हेलो व्यूअर्स। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के थ्रू एंगल्स। अगर हमारे पास गिवन है तो हम साइड कैसे मालूम कर सकते हैं। किसी भी एंगल की अगर हमारे पास एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है तो हम दूसरी साइड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमारा आज के क्वेश्चन हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो उसकी अगर एक साइड की एंगल हमारे पास गिवन है और एक साइड की मेजरमेंट गिवन है तो हम दूसरी साइड्स की मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूले नोट करेंगे। एक फार्मूला है ये हमारे पास साइन के लिए पी पी एच, दूसरा है कोसाइन के लिए जो को सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बी अवर एच, और तीसरा है टेन के लिए पी अवर बी ही। तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे अगर हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। अब अगर हमारे पास ये मेजरमेंट इस एंगल की हमारे पास मेजरमेंट गिवन है और हमने यहाँ पे ये जो मेजरमेंट है ये फाइंड आउट करनी है। अब ज़रूरी है कि एक साइड भी हमारे पास गिवन हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये गिवन है साइड तो इसका नाम है पी, ये परपेंडिकुलर है इसको हम पी कहते हैं। ये गिवन है साइड तो इसका नाम है पी, ये परपेंडिकुलर है इसको हम पी कहते हैं। ये हाइपोटेनस है जो नीचे बेस है जो कि नीचे होती है, तो हम जानते हैं बेस हमेशा नीचे होती है और इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का ये इसका एंगल है, तो हम कह सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर हमारे पास किसी भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल गिवन है, अगर ये गिवन है तो हम एक साइड गिवन है तो हम दूसरे का साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये कुछ फार्मूले हैं। अगर ये आपको याद करने में थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी बी पी अवर एच एच बी। तो जैसे ये हमने बचपन में कुछ इस तरह से याद किए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमने एक कोड वर्ड बना लिया था इसका, ताकि हम इसको आसानी से याद कर सकें। ये देखें ऊपर पी है, ये बी और ये पी, तो पी बी पी और नीचे एच एच बी इस तरह से। तो हम जानते हैं ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है, फर्स्ट साइन आता है तो ये साइन का है। सेकेंड वाला जो है हमारा वो है कोसाइन का बी एच, और थर्ड हमारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट, तो ये थर्ड जो है वो टेंजेंट का है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से मेजरमेंट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये गिवन है 25, तो अगर हमारे पास ये गिवन है और एक ये एंगल गिवन है कोई भी है, मतलब ये अगर 37 है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि हमने फाइंड आउट करना है एच या पी। अगर हमने एच फाइंड आउट करना है तो हम वो फार्मूला लेंगे जिसमें एच और बी गिवन हो। तो एच और बी इसमें गिवन है, बी और एच इस फार्मूले में, यानी कि हम कोसाइन लगाएंगे। तो कोसाइन लगा के बी और एच फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम इसको 37 लगाएंगे और फिर जो कोस है वो फाइंड करेंगे। अच्छा, हम इसके सामने वाला लगाएंगे, ये एच है तो इसका हम 90 लगाएंगे, 90 कोस, और उसके बाद 25 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जो भी हमने साइड फाइंड आउट करना होगा हम उसके सामने वाला एंगल वो लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और ये भी है कि हमें ये कैसे पता चले कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। ये तो हम सब जानते हैं कि ये हाइपोटेनस है, लेकिन इनमें से परपेंडिकुलर 37 जब हम ले रहे हैं तो हम इसको भी तो परपेंडिकुलर कह सकते हैं ना। हम यहाँ पे ही क्यों पी और यहाँ पे ही क्यों बी लगा रहे हैं। तो इसमें बात नोट करने वाली ये है कि जो भी हमारा एंगल होगा, एंगल के सामने वाला जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 37 है तो इसके सामने वाला अगर ये है तो ये बेस नहीं, ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर हमारे पास ये एंगल गिवन है तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर
जिस भी साइड में एंगल लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे एंगल लगा हुआ है, हमने ये एंगल हमें पता है कि ये कितना है, 45 है या कितना है हमें पता है। तो अगर हमारे पास ये गिवन है और ये वाला हमारे पास जो है ना सामने वाला, फिर वो परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर हमारे पास ये एंगल गिवन है तो इसके सामने वाला ये है, तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो एंगल जिस साइड पे लगा हुआ होगा उसको बेस कहा जाएगा। 45 के लिए बेस ये है, लेकिन 37 के लिए बेस ये है, और 37 के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला ये है, और 45 के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला ये है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिल शेप दिया गया है जिसमें दो ट्रायंगल्स हैं, एक है बी ए और डी, दूसरा है सी ए और डी। और यहाँ पे हमें कहा गया है बी ए डी इज इक्वल टू ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी ए डी। यहाँ पे इसकी 90 की ये एंगल है, एक ये बी 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें सी जो इसका वो राइट एंगल है। तो सी ए डी हमारे पास गिवन है, सी ए डी यानी कि ये एंगल 35 डिग्री। इसी तरह से बी डी ए बी हमारे पास गिवन है 41 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है इसमें, अच्छा एक साइड हमारे पास गिवन है 20। अब हमने फाइंड करना है सबसे पहले ए बी, उसके बाद डी सी, फिर बी डी। तो अगर हम सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे नोट करेंगे, अब ये है ए और बी, यानी कि ये वाला जो साइड है हमने ये वाला फाइंड आउट करना है। तो हम देख सकते हैं इसके सामने वाली हमारे पास 41 डिग्री जो है वो गिवन है। तो हम पहले लिखेंगे 41 डिग्री। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पी बी हम लेंगे। हम ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस जो है वो गिवन हो। तो वो हम देख सकते हैं ये है पी और बी, और जैसा कि हमने कहा था कि ये थर्ड नंबर है, इसमें टेंजेंट यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। यहाँ पे हो गया 10 41 इज इक्वल टू, अब ये है हमारे पास यहाँ पे, अब ये है हमारे पास यहाँ पे ए बी, तो ए बी अवर ये है ए और डी जो कि हमारे पास गिवन है 20। तो आप 10 41 फाइंड आउट करके उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 10 को सबसे पहले 41 से फाइंड आउट करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 0. अच्छा ये समथिंग है, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 17.39 सेंटीमीटर। तो पार्ट भी सॉल्व करें हम, यहाँ पे हमने डी सी फाइंड आउट करना है। हम देख सकते हैं डी सी ये है और इसके सामने वाला एंगल जो है वो ये ए 35 हमारे पास गिवन है। अब हम यहाँ पे जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे सी ए डी। हम 41 नहीं ले सकते इसकी डी की मेजरमेंट, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये पूरे की नहीं है। तो हम सी ए डी ट्रायंगल ले रहे हैं और इसलिए हम जो पूरी मेजरमेंट इसकी है 35 ये लेंगे। तो ये जो 35 है उसके सामने वाला है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है यानी कि सी और डी, और हाइपोटेनस हमारे पास गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जिस फार्मूले में आते हैं वो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी कि साइन। तो यहाँ पे हमारा लगेगा साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है यानी कि सी और डी, और हाइपोटेनस जो हमारा है वो है 20 सेंटीमीटर। तो हम साइन 35 को की वैल्यू फाइंड करके उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 इस साइड आके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 11.47 समथिंग है, 11.47 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा डी सी। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं पार्ट सी में बी और डी। तो बी डी को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी और डी को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 41 जो है वो पूरी मेजरमेंट गिवन है।
तो हम देख सकते हैं बी और डी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ये राइट एंगल है और राइट एंगल के सामने जो होती है साइड वो हाइपोटेनस होती है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड करनी है और बेस हमारे पास गिवन है। जब भी एंगल जिस चीज़ की गिवन होती है तो उसके सामने वाला जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है और जो एंगल के साथ लाइन लगा हुआ होता है उसको बेस कहा जाता है। तो बेस हमारे पास गिवन है 20 और हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि बेस और हाइपोटेनस कौन से फार्मूले में है। तो ये देखिए हम बीच में जो फार्मूला है बी एच यानी कि जो कोस का फार्मूला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस 41 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी यानी कि जो हाइपोटेनस है, क्योंकि जो हमने हाइपोटेनस जो है वो नीचे लिखना है और हमने बेस जो है वो ऊपर लिखनी है। तो 20 आवर बी डी लिखेंगे, 20 आवर बी डी लिखेंगे। तो अब अगर हम इसको फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये हो जाएगा बी डी इस साइड आके इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू, और ये 20 आवर ये कोस 41 इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस 41। अब यानी कि हमने कोस 41 फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर पे। यहीं पे हम कर लेते हैं 20 डिवाइड बाय कोस 41। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 26.5 सेंटीमीटर।